हजरत उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनके दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। तो उनसे पूछा गया कि जब आप जहन्नुम का जन्नत का तस्करा करते हैं तब तो आप नहीं रोते, लेकिन आप कब्र के पास खड़े होके इतना रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल से निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहां उसने निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे भी सख्त हैं। और कहने लगे, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज्यादा हौलनाक कोई चीज नहीं देखी। अब जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि अब्दुल्ला, मेरे सीने के ऊपर जितने लोग जलते थे तू मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद था और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी। अब तू मुझ में आ गया है तो अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। और फिर मुर्दे की नजर उस कब्र में जहां तक जाती है वहां तक उसकी कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनहगार शख्स को कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, कुंतला अबगज मन यमशी अला जाहरी इलहिया, जितने भी लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें से सबसे ज्यादा मैं तेरे से नफरत करती थी। ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे सबसे ज्यादा नापसंद करती थी और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी, और आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो अब तू मेरा गजब देखेगा, गुस्सा देखेगा। और फिर इसके बाद कब्र उस गुनहगार शख्स को इतनी जोर से जकड़ेगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ बयान कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लिया और इस तरह आपस में गुस्सा कर बताया कि इस तरीके से पसलियां आपस में घुस जाएंगी। और फिर इसके बाद मुनकिर और नकीर आएंगे। मुनकिर और नकीर जिनके बारे में बताया गया है, अबसरा हुमा कल बरकिल खातिफ, उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी। वसवातु हुम्मा कर्रा दिल कासीफ, उनकी आवाज गरजती हुई बिजली की तरह होगी। वा अन्याबूहु मा कसियासी, उनके दांत बैल के सींगों की तरह होंगे। उनके बाल उनके पैरों तक पहुंच रहे होंगे। उनके एक कंधे से उनके दूसरे कंधे का फासला बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि अगर कोई शख्स उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने की कोशिश करे तो उसको कई दिन लग जाएंगे। फरमाया कि कद नुजियत मीनहुम अर्रफा वलरफा इल्ला बील मोमिनीनी, कि मुनकिर और नकीर के दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमिनों के लिए। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे के पास जाएंगे और मुनकिर और नकीर दोनों के हाथों में एक स्टील का हथौड़ा होगा, और वो हथौड़ा इतना भारी है कि अगर पूरी दुनिया की जीन और इंसान मिलके भी उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करें तो उठाना तो दूर की बात, उसको जर्रा बराबर अपनी जगह से हिला भी ना सके। मुनकिर और नकीर जब कब्र में एक गुनहगार शख्स के पास जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गजब गुस्से को देखकर उस शख्स पर बेहोशी तारी होने लगेगी। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? मुनकिर और नकीर कहेंगे, या हाजा इरीफ मकान का, इस मकान को पहचानो, तुम किधर हो? इधर उधर देखो, दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई है और अब तुम कब्र में हो, हमें बताओ। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ वही मुसलमान दे पाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानी, दीन की मानी, नबी की मानी, ना कि अपने नफ्स की मानी, ना कि अपनी ख्वाहिशात की मानी, ना कि इस दुनिया की मानी। तो अब वो मोमिन लोग जिन्होंने इस दुनिया की जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी, दीन की मानी होगी और अपने नबी की मानी होगी, वो आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन काफिर और वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो लोग कहेंगे, ला हा ला अद्री, हम नहीं जानते,
हम नहीं जानते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। अब मुनकिर और नकीर दूसरा सवाल पूछेंगे, माँ दिनुका, तुम्हारा दीन क्या है? तो अब जो शख्स इस्लाम पर इस दुनिया की जिंदगी में अमल करता रहा होगा, उसके लिए इस सवाल का जवाब बहुत आसान होगा। लेकिन वो मुसलमान जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा और फिर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजार, इस्लाम के हुक्म नहीं माने, तो वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा। और अब जैसे जैसे मुनकिर और नकीर सवाल पूछते जाएंगे तो एक गुनहगार शख्स का दिल खौफ से फटता जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आखिरी मंजिल यानी कि जहन्नुम, उसका अजाब, उसकी तकलीफ अपनी आंखों से नजर आ रही होगी। और अब मुनकिर और नकीर तीसरा सवाल और आखिरी सवाल पूछेंगे, मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? तो अब पहले की तरह एक मोमिन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना होगा, उनकी सुन्नत से मोहब्बत की होगी, उनसे मोहब्बत की होगी, उसके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो गुनहगार मुसलमान जिसने इस दुनिया में ये जानना ही नहीं चाहा कि उसके नबी कौन थे, और ना उसने अपने नबी की सुन्नतों से मोहब्बत की और ना उनके अहकामात को माना, और वो अपने नबी को फॉलो करने के बजाय उन लोगों को फॉलो करता रहा, उन लोगों को रोल मॉडल बनाता रहा जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं था, तो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा। और फिर फयजरी बानी ही जारबतन यादत यरूशार रोफी कबरी, मुनकिर और नकीर उस हथौड़े से जो उनके हाथ में होगा इतने जोर से मारेंगे कि पूरी कब्र में चिंगारियां फैल जाएंगी। और अब उस शख्स से मुनकिर और नकीर कहेंगे कि ऊपर देखो, और जब वो ऊपर देखेगा तो जन्नत के दरवाजे उसके सामने खुल जाएंगे, और वो जन्नत को देखेगा, जन्नत की नेमतों को देखेगा, और फिर उससे कहा जाएगा, या आदू अल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अगर हाजा मंजुलुक लाओ अतात अल्लाह, ये तेरी मंजिल होती, तेरा मकाम होता, अगर तू दुनिया में अल्लाह की मान कर चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की कसम खाई और फरमाया कि उस वक्त उस मुर्दे को जो पछतावा होगा वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पछतावा होगा, क्योंकि वो शख्स जन्नत को खुद से दूर जाता देख रहा होगा और जहन्नुम को अपने करीब आता देख रहा होगा, और वो जानता होगा कि अब उसके साथ क्या होगा, कैसा बुरा और दर्दनाक अजाब होगा। उसके सामने जहन्नुम के दरवाजे को खोल दिया जाएगा और जहन्नुम की गर्मी और आग उसकी कब्र में घुसती जाएगी और उसके जिस्म को जलाती जाएगी उस वक्त तक जब तक कि कयामत नहीं आती। और फिर इन तीन सवालों के बाद एक सदा लगाई जाएगी, एक आवाज लगाई जाएगी, उनका जवाब अनकजाबा फिशुला मीनन नार व बीस सुहू मीनन नार, कि इस शख्स को जहन्नुम के कपड़े पहना दिए जाए, जहन्नुम का लिबास पहना दिया जाए, और फिर इसके बाद उसे गुनहगार शख्स की कब्र में एक शख्स दाखिल होगा। फरमाया, कभी हु वज कभी हुस्सियां मुंती नुर्रिह, वो शख्स बहुत ही खौफनाक शक्ल का होगा, उसका लिबास बहुत गंदा होगा और उसमें से बहुत सख्त गंदी बदबू आ रही होगी। वो शख्स कहेगा, अबशीर बिलजी या सोअक, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो गुनहगार इंसान उससे पूछेगा कि आखिर किस चीज की मुबारक? मुझे तो यहां कब्र में अजाब मिल रहा है। तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी बोलेगा, उस मुकाम की मुबारक, उसे तकलीफ की, उस अजाब की जो तूने अपने हाथों से अपने लिए चुना है। अब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से पूछेगा, फवजुकल लज्जी यजीयु बीशर, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लाया है, तुम कौन हो? वो शख्स जाते जाते पीछे पलट कर देखेगा और कहेगा, अना मालुकल खब्बीश, तुम्हारे वो बुरे आमाल हूं जो तुम दुनिया में करते आए हो। अल्लाह ने मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे वो आमाल जिनको करने में तुम्हें बहुत लज्जत आती थी, बहुत मजा आता था, इतने भयानक, बदबूदार और खौफनाक थे। और अब जब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखेगा, उस गंदे लिबास को देखेगा, उस गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है। और फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा कि ऐ अल्लाह, हिसाब का दिन कभी ना आए, कयामत कभी ना आए।
क्योंकि वो जानता होगा कि वहां उस दिन उसे जहन्नुम की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा, और जो अजाब उसे कब्र में मिल रहा है, जहन्नुम का अजाब उससे लाखों करोड़ों गुना तकलीफ देने वाला, अजियत देने वाला है। और फिर उस गुनहगार शख्स को कब्र में अंधा और बहरा अजाब होगा। अंधा और बहरा अजाब मतलब कि जो फरिश्ते उसे हथौड़े से मार रहे होंगे, वो ना तो उसकी तकलीफ को देखेंगे और ना ही उसकी चीखों को सुनेंगे, और सिर्फ उसे मारते जाएंगे, अजाब, सजा देते जाएंगे कयामत तक। कहा जाता है कि जिस हथौड़े से उस शख्स को अजाब दिया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और उस शख्स की चीखें जिन्हों मीन्स के अलावा इस दुनिया की तमाम मखलूकात सुन रही होंगी। फरमाया कि 99 अजदहा एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डसते रहेंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो जमीन को एक दफा भी काट ले तो कयामत तक जमीन पर कोई फल, कोई पौधा ना निकले। अल्लाहु अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप खुद को तब्दील नहीं करते तो शायद आपको खुद से मोहब्बत नहीं है। ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए जरूरी थी, वैसे ही बाकी मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। तो इस वीडियो को सदके के जरिए की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।